इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा। इसके आपके एमसीक्यू को लेकर हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके टेट एग्जाम में क्या है पूछे जा चुके हैं। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। क्या परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, क्या ये पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। सी आपका है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि मतलब बच्चे क्या करें, आपकी परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं बच्चे उनको ही बताएं। क्या आप इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये आपका उद्देश्य नहीं है। डी है आपका बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण का उद्देश्य कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, ये उद्देश्य नहीं है और ये आपके जो तीनों हैं ये आपके उद्देश्य बनते हैं। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट आपकी ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ईवीएस की मान लीजिए पर्यावरण की कक्षा है, उसमें आपने क्या है बच्चों को समूह में सिखाया। आखिर ये ऐसा क्यों किया गया और हम कह सकते हैं इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है। क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। बी है आपका कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, इसलिए जो आपकी कम प्रदर्शन वाले हैं उच्च प्रदर्शन वाले हैं इनको हम अलग अलग कर पाएँ और हम उन्हें क्या उपचारात्मक शिक्षण दे पाएँ, इसलिए क्या हम समूह बना रहे हैं। सी है आपका सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। डी है आपका छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसका जो राइट आंसर है, हम ईवीएस की कक्षा में समूह में आपकी चीज़ें सिखा रहे हैं, बच्चों को समूह में बैठा करके चीज़ों को आपको क्या है शिक्षण करा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं। इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में क्या हो, बच्चा सक्षम हो। ठीक है ना, प्रत्येक बच्चा क्या हो जाए, सक्रिय रहे, प्रत्येक बच्चा क्या हो सक्षम हो पाए। ठीक है ना, इसलिए मतलब क्या उसकी जो हेजिटेशन है, उसका जो संकोच है, उसका जो मतलब क्या झिझक जिसे आप बोलते हैं वो कम हो सके। बच्चे अपने आप को क्या खुल करके दूसरों के सामने एक दूसरे के साथ क्या सहयोग से, एक दूसरे की मदद से क्या है अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। इसलिए हम इसको क्या है आपके समूह में सिखाने का उद्देश्य रखते हैं ईवीएस की कक्षा में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चल रही है, उसे बच्चों के जो अनुभव है उनको हमें महत्व क्यों देना चाहिए। क्या बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है इसलिए हमें बोलना चाहिए कि आप अपने अनुभव शेयर कीजिए। इससे बच्चों का आदायिक कौशल परिवर्धित होता है। ठीक है ना, अर्थात बच्चों को हमने कहा कि आप अपने अनुभव मतलब शेयर कीजिए या उनके अनुभव को महत्व दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चों के जो भी आपके क्या है कौशल है वो आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। इसलिए सी है आपका अभिव्यक्ति के कौशल का विकास हो रहा है, यानी कि बोलने का कौशल आ रहा है, इसलिए हम अनुभव को शेयर करने की बात कर रहे हैं। डी है आपका विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा है उसमें क्या है बच्चों के अनुभव को महत्व हमें इसलिए देना चाहिए कि जो आपके विषय हैं, जो विषय है आपका पर्यावरण अध्ययन का, पर्यावरण अध्ययन को बच्चों के अनुभव से जोड़ने और सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना, अगर आप जल के बारे में पढ़ा रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप जल का टॉपिक आप देखेंगे कि आपके बुक में भी दिया है, तो उस टॉपिक को जब बच्चों के अनुभव से जोड़ करके आप क्या चीज़ों को सिखाएंगे तो उसके सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। आप उससे पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए कि आपके घर में जल के क्या क्या साधन हैं, आप लोग जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो यहाँ आप जब रिलेट करके तो बच्चे के जो सीखने का वो जो प्रक्रिया है उसमें क्या आ जाएगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना, उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तीव्रता आ जाएगी उसमें। इसलिए मोस्ट सुटेबल आंसर की ओर ही हमें जाना है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा।
पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक अध्यापक किस चीज़ का चुनाव करेगा अगर वो चाहता है कि उसका जो विद्यार्थी है उसके अंदर खोज से संबंधित दक्षताओं का क्या हो जाए, विकास हो जाए। तो क्या वो पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करा देगा, तो उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा खोज का, ठीक है ना। जितनी भी आपकी खोज से संबंधित दक्षताएं हैं वो आ जाएंगी उसके अंदर, स्किल। सेकेंड है आपके ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, वो आप उसे ला करके दे दीजिए। थर्ड है आपके ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उसे खोज से संबंधित दक्षताएं आ जाएंगी। डी है आपका ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या से हो, ठीक है ना। ऐसी हमें पाठ्य वस्तु को चूज करना है जो आपके क्या है, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन, उसके परिवेश से चीज़ों को जुड़ी हुई होंगी। तो बच्चा क्या करेगा, उनको जब क्या है कार्य करेगा उसमें वो क्या करेगा, जब वो उसमें प्रयास करेगा तो उसके अंदर खोज से संबंधित जितनी भी दक्षताएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी। हमने बताया कि पत्ती का क्या कार्य है, फूल का क्या कार्य है, ठीक है ना, वृक्ष का क्या कार्य है। अब वो जब उसके दैनिक जीवन से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उनको ऑब्जर्व करेगा और आपके सामने शेयर करेगा और उनको क्या है नए नए अपने जो तरीके हैं, अनुभव है, आपके सामने क्या है वो प्रेजेंट करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का क्या होगा, खोज से संबंधित उसमें दक्षताएं क्या हो जाएंगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण अध्ययन है, जो पर्यावरण है वो क्या है, जो अध्ययन है वो क्या है आखिर। ये है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली जो अंतर क्रियाएं हैं। आपने वैसे भी प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण पढ़ा हुआ है। इन दोनों के मध्य जो भी अंतर क्रियाएं हो रही हैं, इनकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ओके, केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव नहीं, केवल वनस्पति जगत पर तो नहीं, केवल प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन नहीं, इसमें आपकी क्या है, जीव जगत भी है, वनस्पतियां भी हैं, दोनों है, मतलब प्राकृतिक और मानव निर्मित के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। आपका जो सुटेबल आंसर है मोस्ट, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं, उसके आखिर लाभ क्या है। पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होगा बच्चों को, इसलिए हम पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं। सेकेंड, आपके पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी बच्चों को पता चल जाएगी, इसलिए हम पर्यावरण शिक्षा को दे रहे हैं। थर्ड है आपका प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, बच्चों को ये भी पता चलेंगे कि प्रदूषण से हमें किस तरीके से क्या है आपके उपाय करने चाहिए बचने के। ये सारी चीज़ें भी आपके क्या पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत क्या है आपकी सिखाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य होते हैं या हम कह सकते हैं ये सभी लाभ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। आप चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को क्या करना है, आपको एक साथ पढ़ाना है, ठीक है ना। अब इसमें आप कौन सा उपागम श्रेष्ठ समझेंगे, क्या वो चक्राकार उपागम है, अध्यापक केंद्र उपागम है, या एकीकृत है, या स्व अनुदेशन उपागम है। तो इसका जो राइट आंसर है, जब भी आपके ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे जो राइट आंसर होता है एकीकृत उपागम होता है, या एकीकृत या समेकित जो अवधारणा हमने पढ़ी है वो आपकी सबसे बेहतर होता है ऑप्शन, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को हमें क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है, एकीकृत करके पढ़ाना है। यही चीज़ हमने क्या की है आपके समेकित और एकीकृत उपागम में आपकी पढ़ी हुई है। ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान। फिर यहाँ पर दो विषय आ गए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। ये शिक्षण है, ठीक है ना। ये जो विज्ञान का शिक्षण किस तरीके का है, तो ये आपका एकीकृत उपागम कहलाता है। जब आप क्या है, आप एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आप क्या है बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा उपागम हो गया, वो एकीकृत उपागम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं वहाँ पर ईवीएस की पढ़ाई कराई जा रही है, क्यों, कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, इसलिए हम रख रहे हैं ये ईवीएस को। सेकेंड है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कि बच्चा 2 में है तो बच्चा 3 में पहुंच जाए, इसलिए।
थर्ड, एक कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता मिल सके, सहायता करना हमने इसलिए प्राथमिक स्तर पर क्या है, ईवीएस की पढ़ाई का एक उद्देश्य रखा है इसको। ठीक है ना, ईवीएस आप पढ़ा रहे हैं उसमें एक प्रमुख उद्देश्य ये वाला आता है कि आप कक्षा की जो पढ़ाई है, कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है पाठ्यक्रम है, उसे आप विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ करके बच्चों को क्या करिए, उनके परिवेश से जोड़ करके आप उनको सिखाइए। ये आपके क्या ईवीएस पढ़ाने का क्या एक प्रमुख उद्देश्य है। ओके, स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, सिर्फ ये आपका उद्देश्य नहीं है। मोस्ट सुटेबल जो आपका आंसर और उद्देश्य रखा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना, कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है ना। सेकेंड है आपका, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए इसलिए। थर्ड है आपका, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए इसलिए। डी है आपका, इसे बच्चों की सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए इसलिए। तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में आप जब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम जब क्या कर रहे हैं वही चीज़ है, एकीकृत जो आपकी अवधारणा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को आपके इंक्लूड करके ही चल रहे हैं, इंक्लूड करके बच्चों को मतलब क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो पूछा गया इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इस समय हमारा जो इसमें जो उद्देश्य नहीं है वो है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, बच्चे उसे याद करने योग्य बन जाएं, ये हमारा उद्देश्य इसमें नहीं रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, नहीं है। और ये आपके जो तीनों हैं वो आपके क्या है, इंक्लूड रहते हैं सारी चीज़ें। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कोई एक पाठचर्या है, ठीक है ना, उसे बच्चे के प्रति सही होना चाहिए, जीवन के प्रति सही होना चाहिए, विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ये जो आपकी उपर्युक्त आवश्यकताएं दी गई हैं, विषय के प्रति, जीवन के प्रति और आपके क्या है, बच्चे के प्रति, ठीक है ना, इनमें से बताना है कि कौन सी इनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, वो बताना है। ये शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती हैं। बी है आपके, ये भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा दे रही है। ओके, थर्ड है आपका, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। डी है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल दे रही, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उस पर बल दे रही है। इसका जो राइट आंसर है नहीं है पूछा है, नहीं करती, ठीक है ना, तो वो ऑप्शन नंबर है ए, ये शब्दावली या परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, नहीं पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, क्या नहीं है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। सेकेंड, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ये तो अनुकूल देखिए पॉजिटिव है, ठीक है ना, सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ठीक है ना। तो पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी, कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ठीक है ना, ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है, या ये इसके अनुरूप नहीं है। ये ऐसा इस तरीके का कोई भी उद्देश्य नहीं रखा गया है। ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ठीक है ना। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए इसलिए स्थान दिया गया है।
विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए, इसलिए आपके एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। यह थर्ड है आपका चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या इसलिए दिए गए हैं। डी आपका तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें हमने पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया है ताकि बच्चे में क्या हो, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराए जाएं, उन्हें अवसर उपलब्ध हो जाए, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे हैं, बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको अगर शिक्षक महत्व दे रहा है तो उससे शिक्षक को लाभ होगा, ठीक है ना। लाभ पहुंचाता है किस तरीके का, उसकी ऊर्जा बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं कि बच्चे बात करते रहें, ठीक है ना, तो टीचर की ऊर्जा बच जाएगी। सेकेंड है आपका बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए, ठीक है ना, व्यक्तिगत अनुभव को आप महत्व दीजिए ताकि हमें बच्चे के जो भी विशिष्ट अनुभव है उसके बारे में हमें जानकारी लग जाएगी। थर्ड है आपका बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में क्या होगी, हमें लाभ मिलेगा, ठीक है ना। डी है आपको विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका जो मोस्ट सुटेबल और राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है कि जब आप क्या करेंगे, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देगा टीचर, तो बच्चों के जो विमर्श हैं, ठीक है ना, विचार विमर्श को बच्चों के जो अनुभव हैं वो संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देंगे। आपने कहा कोई बच्चा कहानी सुना रहा है, उसका जो अनुभव है वो आपने क्या किया, उसको इम्पोर्टेंस दिया, तो बच्चे ने उस कहानी के माध्यम से, ठीक है ना, जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की उसी के माध्यम से आप क्या है और भी चीज़ें ऐड करके बच्चों को कहानी में उसके परिवेश की चीज़ों से ऐड करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को और भी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बात करेंगे इस तरीके से आपके कवर हो गए हैं आपके एमसीक्यू जो आपके सेकेंड टॉपिक से थे। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।